क्या समय एक भ्रांति है? इज टाइम एन इल्यूजन? नमस्ते दोस्तों, क्या आप तैयार हैं कुछ नया, मजेदार और रोमांचक जानने के लिए? आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसी दिलचस्प दुनिया में जो आपको हैरान कर देगी। अगर आप पहली बार हमारे चैनल टेक स्टोरी टीवी पर आए हैं तो स्वागत है और परिवार का हिस्सा बनना न भूलें। बस सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं। समय एक ऐसा विषय है जिसे हम रोज अपनी जिंदगी में अनुभव करते हैं, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि क्या समय वास्तव में एक भ्रांति है? हमारी समझ के अनुसार समय बीतता है, हम समय के साथ चलते हैं और इसे कभी नहीं रोक सकते। हम घड़ी की टिक टिक सुनते हैं और यह हमें एहसास दिलाती है कि समय निरंतर बदल रहा है। लेकिन क्या यह बदलाव सच में उतना वास्तविक है जितना हम सोचते हैं? क्या समय केवल एक मानव निर्मित अवधारणा है? आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। हमारे दिमाग में समय एक रेखीय रूप में मौजूद है, जिसमें अतीत, वर्तमान और भविष्य होता है। लेकिन अगर हम शारीरिक रूप से समय को मापने के तरीके पर ध्यान दें, तो यह उतना स्पष्ट और स्थिर नहीं है। मोसत वैज्ञानिक और दार्शनिक समय के बारे में अलग-अलग दृष्टिकोण रखते हैं। कुछ का मानना है कि समय सिर्फ एक विचार है जो हमारे दिमाग की उत्पाद है, जबकि अन्य इसे भौतिक ब्रह्मांड का एक अविभाज्य हिस्सा मानते हैं। इस विचार पर विचार करते हुए यह सवाल उठता है, क्या हम समय को वास्तविक रूप में अनुभव करते हैं या यह केवल एक अवधारणा है? सभी जीवों के जीवन में समय एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह हमारे बुढ़ापे, विकास और मृत्यु की प्रक्रिया को निर्धारित करता है। लेकिन भौतिक विज्ञान के दृष्टिकोण से समय एक रेखीय प्रक्रिया नहीं हो सकती। आइंस्टीन के सामान्य सिद्धांत के अनुसार समय और स्थान एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं और उन्हें एक ही चीज के दो पहलू माना जाता है, जिसे स्पेस टाइम कहा जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार समय और स्थान का अनुभव हर व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकता है और यह गति और गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से प्रभावित होता है। आइंस्टीन के सिद्धांत ने हमें यह सोचने पर मजबूर किया कि क्या समय सचमुच एक स्थिर और अपरिवर्तनीय तत्व है। यदि समय केवल एक भौतिक घटना है, तो यह हमारी सामान्य समझ से कहीं अधिक जटिल हो सकता है। इसके अनुसार जब कोई वस्तु बहुत तेजी से चलती है या अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में होती है, तो समय का प्रवाह धीमा हो सकता है। इस सिद्धांत से यह सवाल उठता है कि क्या समय वास्तव में एक ही तरीके से सभी के लिए चलता है या यह हमारी गति और स्थिति के आधार पर बदलता है। समय के बारे में और अधिक विचार करते हुए हम यह देख सकते हैं कि इसका अनुभव कैसे बदलता है। उदाहरण के लिए, जब हम किसी प्रिय व्यक्ति के साथ समय बिताते हैं तो हमें समय बहुत जल्दी बीतता हुआ लगता है। वहीं जब हम किसी कष्टकारी स्थिति में होते हैं तो समय बहुत धीरे धीरे चलता हुआ प्रतीत होता है। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि समय केवल एक बाहरी घटनाक्रम नहीं है, बल्कि यह हमारी मानसिक स्थिति, ध्यान और अनुभव के अनुसार बदलता है। इसका मतलब यह हो सकता है कि समय की हमारी समझ पूरी तरह से मानसिक और संवेदनात्मक है। समय की भ्रांति पर गहरी सोच रखने वाले दार्शनिकों में एक नाम बर्गसन का है। बर्गसन ने अपने दर्शन में समय को दो रूपों में विभाजित किया है, मापनीय समय और आंतरिक समय। मापनीय समय वह है जिसे हम घड़ी और कैलेंडर के माध्यम से मापते हैं, जबकि आंतरिक समय वह है जो हमारे मानसिक और संवेदनात्मक अनुभवों के साथ जुड़ा हुआ होता है। बर्गसन का कहना था कि जब हम समय को केवल घड़ी की टिक टिक से मापते हैं, तो हम उसकी गहरी और व्यापक प्रकृति को समझने में असमर्थ होते हैं। समय की भ्रांति का एक और पहलू यह है कि क्या भविष्य वास्तव में पहले से निर्धारित है? हम सब भविष्य के बारे में सोचते हैं, लेकिन क्या यह पहले से तय है या हम इसे अपनी इच्छाओं और कार्यों से बनाते हैं? यह विचार समय के डायनामिक्स पर आधारित है, जहां समय को एक गतिशील और अस्थिर तत्व के रूप में देखा जाता है। यदि समय केवल एक भ्रम है, तो क्या हमारे पास भविष्य को नियंत्रित करने की वास्तविक शक्ति है, या यह सब कुछ एक बड़े ब्रह्मांडीय सिद्धांत का हिस्सा है? कई वैज्ञानिक और दार्शनिक यह मानते हैं कि समय केवल एक मानविक अवधारणा है जिसे हम जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने के लिए गढ़ते हैं। समय का यह अनुभव केवल हमारे मस्तिष्क द्वारा निर्मित होता है और यह ब्रह्मांड के वास्तविक नियमों से मेल नहीं खाता।
यह दृष्टिकोण हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम समय को जितना समझते हैं वह उतना ही वास्तविक है जितना हमें लगता है। क्या यह हमारी जटिलताओं और समाज के निर्माण से उत्पन्न हुआ है? समय के भ्रांति की स्थिति को और स्पष्ट करने के लिए हमें यह समझने की जरूरत है कि समय का अनुभव ब्रह्मांड में हर जगह अलग अलग हो सकता है। उदाहरण के लिए, अगर हम पृथ्वी की कक्षा के बाहर जाते हैं तो हमारा समय का अनुभव पृथ्वी पर रहने वालों से बिल्कुल अलग हो सकता है। अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा की गई यात्रा इस बात का प्रमाण है कि समय के अनुभव में भिन्नताएं हो सकती हैं। इससे यह सवाल उठता है कि अगर हम किसी अन्य ग्रह पर जाते हैं तो क्या वहां समय का प्रवाह पृथ्वी की तुलना में अलग होगा? समय की भ्रांति के बारे में एक और दिलचस्प विचार है अब और अतीत के बारे में। क्या वास्तव में अतीत और भविष्य होते हैं या यह सिर्फ हमारे दिमाग का एक उत्पादन है? कुछ दार्शनिकों का मानना है कि केवल वर्तमान ही अस्तित्व में है और अतीत और भविष्य केवल मानसिक कल्पनाएं हैं। जब हम अतीत को याद करते हैं या भविष्य की योजना बनाते हैं तो क्या हम केवल मानसिक छायाएं अनुभव कर रहे होते हैं जिन्हें हम वास्तविक समझते हैं? समय के बारे में इस सोच को समझने के लिए हमें वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करना होगा। अगर समय केवल अब का अनुभव है तो बाकी सब सिर्फ विचार और यादें हैं। कुछ वैज्ञानिक और दार्शनिक इसे इस तरह से समझते हैं कि समय के किसी भी अनुभव की वास्तविकता केवल हमारे मानसिक स्थिति और ध्यान पर निर्भर करती है। यह विचार हमें समय को एक मानसिक स्थिति के रूप में देखने की दिशा में ले जाता है, जहां समय एक स्थिर भौतिक घटना नहीं बल्कि एक मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक अनुभव है। समय को भ्रांति के रूप में देखना न केवल दार्शनिक सोच के लिए एक चुनौती है, बल्कि यह हमारे जीवन के हर पहलू पर गहरा प्रभाव डाल सकता है। यदि समय केवल एक मानसिक घटना है तो इसका मतलब यह हो सकता है कि हम अपनी वास्तविकता को पूरी तरह से बदल सकते हैं। क्या हम अपने अनुभवों और आंतरिक विचारों के माध्यम से समय का प्रभाव बदल सकते हैं? क्या हम अपनी सोच को इस तरह से बदल सकते हैं कि समय को अपनी आवश्यकताओं के अनुसार नियंत्रित किया जा सके? समय के भ्रांति का विचार केवल दार्शनिकों तक सीमित नहीं है। आधुनिक विज्ञान और तंत्र ज्ञान के क्षेत्र में भी समय पर विचार किया गया है। उदाहरण के लिए, क्वांटम भौतिकी में समय को एक स्थिर और अपरिवर्तनीय चीज के रूप में नहीं देखा जाता। यहां तक कि क्वांटम टाइम जैसी अवधारणाओं के माध्यम से वैज्ञानिक यह मानते हैं कि समय को एक फ्रेमवर्क के रूप में नहीं बल्कि एक अंतर्निहित संरचना के रूप में देखा जा सकता है, जो ब्रह्मांड के भीतर विभिन्न घटनाओं के साथ जुड़ा हुआ है। समय की भ्रांति को समझने के लिए हमें अपने अनुभवों और सोच की सीमाओं को चुनौती देने की आवश्यकता है। अगर हम समय को केवल एक मानसिक दृष्टिकोण से देखते हैं तो हम समझ सकते हैं कि यह हमारी अंतरात्मा और चेतना के दायरे में पूरी तरह से होता है। समय की रेखीय धारणा को तोड़कर हम एक नए प्रकार की चेतना को महसूस कर सकते हैं, जहां हम समय के साथ बंधे नहीं होते। यह विचार हमें अपने अस्तित्व और ब्रह्मांड के संबंध में नए तरीके से सोचने का अवसर देता है। अंत में यह कहा जा सकता है कि समय एक भ्रांति हो सकता है, लेकिन यह हमारे जीवन को समझने और निर्देशित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हालांकि समय को एक भ्रम मानना दिलचस्प है, लेकिन हमें यह समझने की जरूरत है कि हम अपनी वास्तविकता और अपने अनुभवों के लिए समय को एक रूप और संदर्भ के रूप में उपयोग करते हैं। चाहे समय एक भ्रांति हो या वास्तविकता, यह हमारे जीवन को आकार देने के लिए महत्वपूर्ण है और इसका हमारे अस्तित्व पर गहरा प्रभाव है। तो दोस्तों, आज का सफर यहीं खत्म होता है, लेकिन ये कहानी यहीं नहीं रुकती। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना न भूलें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आपके विचार हमारे लिए बहुत खास हैं, तो कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल टेक स्टोरी टीवी को सब्सक्राइब करें और घंटी दबाएं ताकि कोई भी नया वीडियो मिस न हो। फिर मिलेंगे एक और मजेदार और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक मुस्कुराते रहिए।